हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ईवीएस का हम लोग जो यूपी टेट के लिए है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोगों ने 5 कर लिए। अगर आपने अभी नहीं देखा है, अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ईवीएस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं देखा आपने अभी तक, तो जाके देख सकते हैं चैनल पे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी क्या करिएगा, शेयर करिएगा। क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या नापा जाता है? कह रहे हैं क्यूसेक में क्या मापा जाता है? कह रहे हैं जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल का बहाव क्या होता है? क्यूसेक में मापा जाता है। क्या होता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। क्वेश्चन है, मशीन जो होती है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है। कह रहे अपकेंद्रण होता है, अपोहन होता है या उत्क्रमण करें प्रासरण होता है या विसरण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। अब इसका रीजन क्या है? कह रहे हैं वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के कह रहे आयतन में वृद्धि के कारण, कह रहे अत्यधिक भार के कारण। तो इसका जो सीधा सा रीजन होता है, तो वायु दाब में कमी के कारण क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं, मतलब जितनी हाइट पे बढ़ते जाएंगे, तो वायु दाब में क्या आएगा, जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता जाता है। या फिर नीचे जाएंगे तब भी क्या होगा, एयर प्रेशर कम होता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो स्याही होगी उससे क्या होगा, पेन से स्याही बाहर निकल आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? वायु दाब में कमी के कारण। किसके कमी का? वायु दाब में, एयर प्रेशर में कमी के कारण। अधोलिखित में से कौन सा रंग करें इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? अभी कह रहे हैं इनमें से अगर ये इंद्रधनुष है तो इनमें मध्य में कौन सा है? तो इसका कह रहे हैं क्या नीला है, हरा है या लाल है या पीला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप खुद देख सकते हैं, ये क्या है? हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो हरा होता है। क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? जो ट्यूबलाइट होते हैं, ट्यूबलाइट के अंदर क्या होती है? गैस भरी जाती है। अब कह रहे हैं कि इनमें कौन सी गैस भरी जाती है? कह रहे हैं आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियॉन के साथ सोडियम वेपर या आर्गन के साथ मरकरी वेपर या नियॉन के साथ मरकरी वेपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होगा। क्या होगा? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होगा। निम्नलिखित में से किस नाम का कह रहे हैं जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? मतलब ये कह रहे हैं कि कौन सा जानवर है जो जिसको कहाँ अंतरिक्ष में पहली बार भेजा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइका हो जाएगा। लाइका एक क्या नाम है, ये डॉग्स की वेराइटी, डॉग्स है, क्या है, एक डॉग है जो क्या है, इसको भेजा गया था पहली बार कहाँ? अंतरिक्ष में। कहाँ भेजा गया था? स्ट्रीट डॉग है। ये भी पूछा जाता है कौन सा है, तो स्ट्रीट डॉग था। कह रहे हैं विटामिन डी का जो है स्रोत क्या है? क्या है? विटामिन डी जो होता है, तो कह रहे हैं नींबू होता है, तो नींबू तो खट्टे होते हैं, तो विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य की किरणें हो जाएंगी, संतरा भी विटामिन सी हो जाएगा और काजू हो जाएगा। तो सूर्य की किरण इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सनलाइट जो होती है, सनलाइट में हमें क्या मिलती है? विटामिन डी मिलती है। और अगर नींबू की बात करें, कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। और संतरे में भी विटामिन सी हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, करें यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में या उदर में। तो जो मानव शरीर है उसमें विटामिन ए पाया कहाँ जाता है? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। मानव शरीर में जो विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यकृत में। कहाँ पाया जाता है? यकृत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? मतलब ये कह रहे हैं कि स्कर्वी रोग जो होता है उसके इलाज में कौन सा उपयोगी है? कह रहे हैं आम हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, बेर हो जाएगा। तो स्कर्वी रोग जो है उसके कह सकते हैं उसमें कौन सा आंवला जो होता है, आंवला जो होता है वो कौन सा है? ये कह सकते हैं काफी फायदा करता है। क्या होता है? आंवला जो होगा इसका क्या होगा? काफी उपयोगी साबित होता है।
क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? अगर हम बात करें सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में, तो इंडिया में सेकंड नंबर पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कि उर्दू है, बांग्ला है, तेलुगु है, तमिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये बांग्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे हिंदी है, क्या है? हिंदी है, फिर बांग्ला है, क्या है? बांग्ला है। और ये बार-बार क्वेश्चन रिपीट कर देती है यूपी टेट, क्योंकि यूपी टेट में ज़्यादा से ज़्यादा यूपी टेट और सी टेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बांग्ला हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, गंगा और झेलम है, सिंधु और झेलम है, और गंगा और सिंधु है। तो बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से ही क्या होता है, यहाँ पे एक कह सकते हैं जो वेस्ट बंगाल है उधर ही क्या है, अगर वे ऑफ बंगाल की बात करें या वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में ही क्या बनता है, एक डेल्टा बनता है जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। क्या है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन-सा है? सुंदरबन डेल्टा है। निम्न में से कौन-सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? अब ये कह रहे हैं सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश से क्या होती है? प्रभावित नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती। क्या होती है? प्रवाहित नहीं होती, मतलब ये उत्तर प्रदेश से बहती नहीं है। क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बात करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, तो सुंदरलाल बहुगुणा नाम के कह सकते हैं एक एक्टिविस्ट थे। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम ही क्या रखा था? चिपको मूवमेंट रखा था। क्या रखा था? चिपको मूवमेंट। तो उसी को बोला जा रहा है कि वो कहाँ से थे? क्या वो उत्तर प्रदेश से थे, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से या फिर उत्तराखंड से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड से कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है, 1 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 जुलाई को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन है, जल जनित रोग है। अब इसमें कह रहे हैं जल से होने वाला है, मतलब गंदे पानी को पीने से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? कह रहे अतिसार हो जाता है, छोटी मात्रा हो जाता है और रक्त अल्पता हो जाती है या मस्तिष्क ज्वर हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? अतिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो क्या हो जाएगा? अतिसार हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरिया हो जाता है बच्चों में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती किससे प्राप्त होती? मनी प्लांट से, सिंकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से या फिर अकोना नाइट प्लांट से? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? अगर ये कुनैन की बात करते हैं तो कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। किसकी? सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन-सी बायोडीज़ल की फसल है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूपी टेट में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहे हैं क्या कपास हो जाएगा, जैट्रोफा हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा और आलू हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जैट्रोफा हो जाएगा। ये बायोडीज़ल की फसल है। कौन-सी है? बायोडीज़ल की फसल है। कौन-सी? जैट्रोफा है। क्या है? जैट्रोफा बायोडीज़ल की फसल है। डेसिबल कह रहे हैं डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? गहराई को, ध्वनि को, तापमान को और वायु दाब को। तो अगर हम बात करते हैं गहराई को मापने के लिए तो किसका? फेदोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फेदोमीटर का यूज करते हैं। किसका? फेदोमीटर का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। अगर बात करते हैं तापमान को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं तो हमने किसका यूज़ किया है? अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए तो डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं। किसमें? डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, इनमें मेज़र करते हैं। अगर वायुदाब की बात करते हैं किससे मेज़र करते हैं? वायुदाब को हम क्या कहते हैं तो क्या कहेंगे? इसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं? आप खुद इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस वायुदाब को हम किससे मेज़र करते हैं।
भारत का बायोगैस कह रहे हैं संयंत्र कहाँ स्थापित है? कह रहे हैं पिलानी में है, जयपुर में है, आगरा में है, दिल्ली में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पिलानी हो जाएगा। भारत का कह रहे हैं बायो संयंत्र जो है, बायोगैस संयंत्र जो है वो कहाँ पे है? पिलानी में है। कहाँ पे? पिलानी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पिलानी में। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती चारों ओर से, भूमिवर्ती मीन्स चारों ओर से क्या है वो, जल भूमि से घिरा हुआ है, पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? कह रहे हैं चेन्नई है, या पारादीप है, या कोलकाता हो जाएगा, या विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम का बंदरगाह है। क्वेश्चन है, नीली क्रांति, कह रहे हैं नीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, कह रहे हैं पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या फल उत्पादन से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से होता है। जो नीली क्रांति है वो क्या, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे? मछली। और दूध से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? तो श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है, दूध के उत्पादन से संबंधित है। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान को कहते हैं आग्नेय चट्टान कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आग्नेय चट्टान हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा मैग्मा होता है, अगर हम बात करते हैं कि मैग्मा होता क्या है, तो अगर ये लावा मान लीजिए जो भी बाहर निकल के आता है, ये मान लीजिए ज्वालामुखी, इससे जो भी बाहर निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और ये जब जम जाता है तो एक चट्टान बना देता है। वो कौन सी चट्टान होती है? तो अग्नेय चट्टान होती है। कौन सी चट्टान होती है? अग्नेय चट्टान होती है। जैव कह रहे हैं विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो कह रहे हैं 13 फरवरी को, 22 अप्रैल को, तो 26 जुलाई को, और 22 मई को। अगर इसका हम करेक्ट आंसर बताएंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? 22 मई हो जाएगा। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है दिवस? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सी गैस कह रहे हमें सूरज की घटक, सूरज से आने वाली हार्मफुल कह सकते हो रेडिएशन से बचाता है? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस होती है जो हमें क्या करती है? सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से क्या करती है? बचाती है। तो क्या कह रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, या ऑक्सीजन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ओजोन। ओजोन लेयर पाई जाती है, और ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है, और इसको मेजर किया जाता है डाबसन में। इसकी जो मोटाई होती है वो किसमें मेजर की जाती है? तो डाबसन में मेजर की जाती है। किसमें? डाबसन में मेजर की जाती है। ये भी पूछा जाता है। तो ओजोन परत जो होती है वो क्या होती है? ये हमारे लिए कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। ये सूरज से आने वाली सनलाइट के साथ हार्मफुल रेडिएशन को क्या कर देती है? रोक लेती है। और ये हमें कह सकते हो स्किन कैंसर होने से या स्किन डिजीज होने से बचाती भी है। क्या करती है? क्योंकि सूरज की लाइट में बहुत सारे ऐसे हार्मफुल रेडिएशन होते हैं जो हमें क्या करेंगे? नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्वर्णिम रेशम, कह रहे हैं स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है? स्वर्णिम रेशा इनमें से इनमें से किसे कहा जाता है? मतलब ये दिए गए चाय को कहा जाता है, कपास को कहा जाता है, जूट को कहा जाता है, या रबर को कहा जाता है? तो स्वर्णिम रेशा जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को स्वर्णिम रेशा के नाम से। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को, शुक्र ग्रह को, शनि ग्रह को, और बुध ग्रह को। अगर हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। किससे? रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं शुक्र ग्रह को, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। बुध की बात करें तो ये सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह है बुध, और ये सूरज के सबसे पास में है। क्या है? सबसे पास में, तो सबसे जल्दी चक्कर लगाता है, लगभग 80 डेज में चक्कर लगा लेता है। अगर हम बात करते हैं शुक्र को, तो शुक्र हमारा क्या है? पृथ्वी का जुड़वा बहन है, क्योंकि ये लगभग पृथ्वी के जैसे ही दिखाई पड़ता है। करें कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन है, CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, नाइट्रोजन जो हो जाएगी। इसका कोई भी संबंध हमारे ग्रीन हाउस से नहीं होता है। किससे नहीं होता है? तो ग्रीन हाउस से नहीं होता है। कौन सी गैस का? नाइट्रोजन गैस का। अगर हम बात करते हैं समुद्री प्रदूषण के कारण कौन सी चीजें नष्ट हो रही है? कह रहे हैं भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन,
कोड़धारी वन और कह रहे हैं मैंग्रोव वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन हो जाएगा। मैंग्रोव वन सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं, तो मैंग्रोव वन वो होते हैं जो समुद्र के किनारे कह सकते हैं खारे पानी में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें काफ़ी ऊपर तक निकली होती हैं और खुली हुई होती हैं। तो ये जड़ों से क्या करते हैं, साँसें भी लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव हो जाएगा। धीमे-धीमे जल प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है, मैंग्रोव खत्म होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मैंग्रोव वन इफेक्ट करते जा रहे हैं। क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के रूप में नाम से जाना जाता है? तो कह रहे हैं समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को, आयन मंडल को या मध्य मंडल को। तो अभी हमने बात किया था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें क्या होता है, क्षोभ मंडल को कहने क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छत के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं सबसे पहली परत जो होती है वो कौन-सी होती है? क्षोभ मंडल ही होती है। ये जो होती है क्षोभ मंडल होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं? छत के रूप में देखा जाता है। बात समझ में आई? उसके ऊपर की बातें नहीं कर रहे हैं। छत के रूप में क्या होगा? जो आपके सिर के ऊपर हो तो उसे ही क्या कह रहे हैं? तो ये हमारे सबसे पहली परत होती है, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को छत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम है स्रोत है? मतलब ये कह रहे हैं कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, इनमें से बताना है। सेब में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है या आम में पाया जाता है। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पपीते में कह सकते हैं कि जो विटामिन ए पाया जाता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, कह सकते हैं काफी ज्यादा पाया जाता है। ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इसका जो आंसर रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओज़ोन का संकेंद्रण करें कहाँ होता है? क्या ये आयन मंडल में होता है, समताप मध्य मंडल में होता है या समताप मंडल में होता है या क्षोभ मंडल में होता है? अगर आप ये किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्या जीएस पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस से जुड़ी हुई कह सकते हैं अच्छी-अच्छी आपको वीडियो मिलती रहेंगी और आपको ये एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।